नमस्कार किसान साथियों आज हम बात करने वाले हैं कि धान की फसल का अच्छा उत्पादन अगर आपको चाहिए तो फसल का रोग मुक्त होना बहुत ज़रूरी है। इसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप धान की फसल को कैसे रोग से मुक्त कर सकते हैं और क्या-क्या आप उपाय कर सकते हैं जिससे कि आप फसल से अच्छा उत्पादन ले सकें। किसान साथियों, अगर आपकी धान की फसल सभी प्रकार के रोगों से अगर मुक्त रहेगी तभी आपकी जो फसल है वो अच्छा उत्पादन आपको निकाल के दे सकती है। तो किसान साथियों, सबसे पहले हम जानेंगे कि धान की जो फसल है उसमें कौन कौन से रोग बीमारी जो होती हैं वो दिखाई देती हैं जिससे कि उत्पादन में काफ़ी ज़्यादा फर्क देखने को मिलता है। तो किसान साथियों, इनमें 2-3 बीमारियां ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा देखी जाती है और इनका नियंत्रण बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर इन बीमारियों का नियंत्रण नहीं किया जाएगा तो उत्पादन बहुत ज़्यादा गिर जाएगा। किसान साथियों, बीमारी का कितना असर पड़ता है फसल पे, ये आप इस बार पंजाब के किसानों के जो फसल लगी हुई है और जो वहाँ पे नुकसान देखा गया है उसका हिसाब लगाकर आप देख सकते हैं कि अगर फसल में कोई भी बीमारी आती है तो फसल में कितना ज़्यादा नुकसान हो सकता है और उत्पादन में क्या फ़र्क देखने को मिलेगा। तो किसान साथियों, सबसे पहले हम बात करेंगे धान की फसल में लगने वाला शीत ब्लाइट रोग के बारे में। किसान साथियों, धान की फसल का ये रोग बहुत खतरनाक रोग है और ये शुरुआती अवस्था जब फसल की ग्रोथ अवस्था होती है तभी आपको देखने को मिलेगा और जब तक फसल परिपक्व होती है तब तक ये रोग आपकी फसल में देखने को मिल सकता है। शीत ब्लाइट जो होता है वो शुरुआती अवस्था जब फसल ग्रोथ अवस्था में होती है, जब कल्ले कर रही होती है, उस अवस्था से ही फसल में डैमेज करना चालू कर देता है और उसके लक्षण भी आपको दिखाई देने लगते हैं। जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं, ऐसे मटमैले धब्बे आपको तने पे दिखाई देंगे, ये शीत ब्लाइट के धब्बे होते हैं और ये अनुकूल वातावरण जब फसल को मिल जाता है तो इस प्रकार के धब्बे आपकी फसल में आसानी से देखने को मिल जाती हैं। किसान साथियों, अगर आपकी फसल में शीत ब्लाइट के लक्षण अगर दिखाई दे रहे हैं तो आपको पर्याप्त उपाय करना ज़रूरी हो जाता है। दूसरी जो बीमारी है वो है ब्लास्ट, जिसको झुलसा बीमारी भी बोलते हैं, धान का झुलसा। इसमें 3 प्रकार के ब्लास्ट आते हैं किसान साथियों और इन तीनों से काफ़ी ज़्यादा नुकसान देखने को मिलता है। कई वैरायटियाँ ऐसी है जिसमें झुलसे से पूरी की पूरी फसल तबाह हो जाती है। तो किसान साथियों, इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे लीफ ब्लास्ट की, जिसमें पत्तियों पे आपको गोल लाल धब्बे दिखाई देंगे और ये धब्बे धीरे धीरे करके पूरी पत्तियों में फैल जाते हैं। उसके बाद दूसरा जो ब्लास्ट है उसको नोड ब्लास्ट बोलते हैं, जो गठानों पे दिखाई देता है। तीसरा जो ब्लास्ट होता है जिसको नेक ब्लास्ट बोलते हैं, जहाँ से बाली निकलती है और जो बाली और पौधे का जो सिरा जुड़ा हुआ होता है वो पकने के बाद वहाँ से टूट जाती है। किसान साथियों, अगर आपकी धान की फसल में तीनों प्रकार के ब्लास्ट अगर आपकी फसल में दिखाई दे रहे हैं तो आप समय रहते इसका उपाय करें। अगर आप समय पर इसका उपाय नहीं करेंगे तो आपकी फसल का उत्पादन बहुत ज़्यादा गिर जाएगा। तीसरी जो बीमारी है वो है हल्दी गांठ। जैसे कि इस बार पंजाब हरियाणा तरफ धान की फसल में हल्दी गठान या हल्दी रोग या हल्दी गांठ, जिसको फॉल्स स्पॉट भी बोलते हैं, इस बीमारी से बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है वहाँ के किसानों का। तो आपको समय रहते इसका उपाय करना पड़ेगा। किसान साथियों, फॉल्स स्पॉट हल्दी गांठ रोग में कुछ फंगिसाइडों का आप इस्तेमाल करके फसल को आसानी से इस बीमारी से बचा सकते हैं। चौथी जो बीमारी है किसान साथियों, धान की फसल में इस बीमारी से भी बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, जिसको BLV बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट बोलते हैं, जिससे कि पौधे में सफ़ेद धारी पड़ती है और धीरे धीरे करके पूरी पत्तियां सूख जाती है और इसके जो लक्षण हैं वो धीरे धीरे करके पूरे खेत में फैल जाते हैं, जिससे कि फसल ग्रोथ नहीं कर पाती और बहुत ज़्यादा इससे भी फसल को नुकसान होता है। तो किसान साथियों, इसमें भी आपको समय रहते सही फंगिसाइड और सही नियंत्रण आपको करना पड़ेगा, नहीं तो BLV जो बीमारी होती है इससे भी बहुत ज़्यादा फसल को नुकसान देखने को मिला है। तो आप समय रहते इस बीमारी का भी नियंत्रण जल्द से जल्द कर सकते हैं। जहाँ पे अगर आपका अभी इस बीमारी के लक्षण नहीं दिखाई दे रहे हैं तो भी आप इसके लिए तैयार रहें। किसान साथियों, अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप कौन कौन से फंगिसाइड का उपयोग करके इन बीमारियों का नियंत्रण कर सकते हैं। इनमें 2 फंगिसाइड को हमने लिया है। इनको अगर आप
इस प्रकार से आप फसल में अगर स्प्रे करते हैं तो आपकी फसल में जो भी ब्लास्ट, जो भी बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट, जो भी हल्दी घाट या जो भी शीत ब्लाइट के लक्षण दिखाई दे रहे हैं, उनसे आपकी फसल सुरक्षित रहेगी। तो इसमें सबसे पहले हमने लिया है एमिस्टर टॉप फंगिसाइड को, जिसमें एजोक्सिस्ट्रोबिन 18.2% और डायफेनाकोनाजोल 11.4% एससी फॉर्मुलेशन में होता है। और इसी के साथ में हमने लिया है स्ट्रेप्टोसाइक्लिन, ये एंटीबायोटिक होता है। तो किसान साथियों, इनका जो डोज होता है उसमें एमिस्टर टॉप को आपको 200 ml लेना है प्रति एकड़ के हिसाब से, और स्ट्रेप्टोसाइक्लिन के जो पाउच या जो भी आपने लिक्विड में लिया है, अगर आप पाउच वाले लाते हैं तो आपको 12 से 18 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग में लेना है। दूसरा जो फंगिसाइड हमने लिया है वो है नेटिवो फंगिसाइड। इसमें टैबुकोनाजोल 50% प्लस ट्राइफ्लॉक्सीस्ट्रोबिन 25% वेटेबल पाउडर फॉर्म में होता है, WP फॉर्मुलेशन। किसान साथियों, इसके साथ में भी हमने स्ट्रेप्टोसाइक्लिन लिया है 12 से 18 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से, और नेटिवो आपको 150 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से डोज रखना है। किसान साथियों, एमिस्टर टॉप या नेटिवो फंगिसाइड अगर आप ले रहे हो, इनमें आप शीत ब्लाइट को, ब्लास्ट बीमारी को और फॉल्स स्पॉट, हल्दी घाट को आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। इसके साथ में हमने जो एंटीबायोटिक ली है, ये आपको BLB से भी सुरक्षा देगी। अगर आपकी फसल में बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट के लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो आप एंटीबायोटिक या स्ट्रेप्टोसाइक्लिन का भी प्रयोग करके आप फसल को सुरक्षित कर सकते हैं। प्लस इनके साथ में आप कॉपर बेस्ड फंगिसाइड को भी डाल सकते हैं, जिससे कि आप जो हल्दी घाट बीमारी होती है और जो बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट बीमारी होती है, उससे भी फसल को सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं।